एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने क्लास 10th का चैप्टर 9 लाइट स्टार्ट किया था। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। इसमें 1 और 2 केसेस ही हैं सिर्फ। फर्स्ट वाला केस है ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। मतलब कहीं भी आपने प्लेस किया हुआ है ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे नहीं है वो, इन्फिनिटी को छोड़ के आपने कहीं भी उसको प्लेस किया हुआ है। मान लो आपने उसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ए बी। क्लियर है? तो इसकी इमेज कैसी बनेगी देखो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो ये वाली साइड है ये क्या होती है, पॉलिश्ड, और ये वाली कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिंग। क्लियर है? ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये इस तरह से है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये होगा इसका सेंटर और ये होगा इसका यहाँ के फोकस। ठीक है? जब भी आपने रे डायग्राम बनानी है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, जितना डिस्टेंस, देखो ये क्या है आपके पास, पोल, मिडल पॉइंट जो होता है मिरर का, है ना। तो जितना डिस्टेंस आप पोल का फोकस से लोगे, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस आपने फोकस से कहाँ लेना है, सेंटर का लेना है। ठीक है? तो जो आपकी रे डायग्राम है वो कैसे बनेगी, एकदम करेक्ट बनेगी। क्लियर है? ओके। अब देखो हम सबसे पहले कौन सी लेंगे, इंसिडेंट रे। अगर इसके यहाँ पे पैरेलल आ रही है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है कोई इंसिडेंट रे तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती है ना। फिर अगर उसको हम क्या करते थे, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जैसे हम उसको क्या करते हैं, उस डाइवर्जेंट रे को अगर हम क्या करें, बैकवर्ड में प्रोड्यूस करें, तो वो कहाँ मीट करती थी, फोकस पे, है ना। तो सबसे पहले हम एक वो वाली ले लेते हैं इंसिडेंट रे। देखो किस तरह से पैरेलल ली हमने, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरह से होगी, ये ऐसे पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। फिर क्या होता था वो, देखो पहले हम इसको मीट करवा दें ताकि क्लियर बने। फोकस से कैसी होती है वो, अपीयर होती है कैसे, कि वो फोकस से मीट कर रही हैं, ठीक है, और यहां से क्या हो जाती है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर हो गया, है ना। एक तो ये वाली चीज आ गई। अब सेकंड वाली इंसिडेंट रे के लिए हम क्या करें, अगर हम क्या करते हैं, देखो इसमें सेंटर वाला केस ले लें। अगर सेंटर से पास करती है कोई इंसिडेंट रे तो वो कौन सा वाला केस हो जाता था, नॉर्मल इंसिडेंट वाला। और उसमें क्या होता था, जैसे इंसिडेंट रे आती है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती थी, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। अब सेकंड वाली हम वो ले लेते हैं। अगर हम वो लेते हैं, देखो यहाँ सेंटर के पास मैंने इस तरह से स्केल करके रखा है, ये आई आपके पास इंसिडेंट रे, इस तरह से इंसिडेंट रे आएगी। क्लियर है? अगर ऐसे आ रही है इसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, नॉर्मल इंसिडेंट वाला केस, है ना। इसको हम आगे डॉट लाइन ऐसे करके मिलवा दें। ये कहाँ पे होती है, ऐसी अपीयर होती हैं, कैसे आ रही हैं, ये सेंटर से पास करवा रहे हैं हम इसको। क्लियर है? इस तरह से आई इंसिडेंट रे, और ऐसे ही क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी डायरेक्शन में, नॉर्मल इंसिडेंट वाला केस, है ना। ओके। अब देखो ये वाली चीज और ये वाली जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये कहाँ मीट कर रही हैं, इधर। तो इमेज कहाँ बन रही है, ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, ए डैश। देखो इस तरह से यहां मीट कर रही है ये ए डैश, और ये क्या आ गया आपके पास, बी डैश। ये बनी इमेज यहां पे। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट प्लेस है कहां पे, इन्फिनिटी को छोड़ के किसी भी पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, देखो इस तरह से बन रही है। और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट जो है आपके पास वो क्या है, बड़ा है साइज में, और जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिश है ना। पर जो आपके पास इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है ना, रियल तो नहीं बन रही है, वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल बन रही है। और हमने क्या कहा था, जो भी इमेज वर्चुअल बनती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो देखो इरेक्ट बन रही है, वो सीधी है, ये ए बी है, और ये जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ये कैसी है, स्ट्रेट सीधी बन रही है ना। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो इस केस में अगर हम राइट डाउन करें कि ये किस किस तरह की इमेज फॉर्मेशन हो रही है इसमें, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं। देखो द इमेज इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। एक तो कैसे बन रही है, ये बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसे बनती है, बिहाइंड द मिरर, ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। और वर्चुअल है वो, है ना, अपीयर कर रहे हैं हम इसको, रियल में तो नहीं बन रही है इमेज, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है, और साथ में क्या है, वर्चुअल है तो क्या होगी, इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख, तो डिमिनिश साइज कैसा है उसका, छोटा है, डिमिनिशन साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। क्लियर है? ओके। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो
तो देखो एम की वैल्यू क्या होती थी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज तो क्या है, देखो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये वाली चीज भी पॉजिटिव है और ये ऑब्जेक्ट तो है ही पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एम की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी इस केस में। ठीक है, और अगर इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो देखो जो हाइट है इसकी ये छोटी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी थी, बड़ी थी, तो ये वाली चीज क्या होगी, छोटी होगी हाइट ऑफ इमेज, और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है, बड़ी है। ये वाली चीज छोटी है, ये वाली चीज बड़ी है, तो क्या होगा, डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू कैसी आएगी, लेस देन 1। तो m का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, लेस देन 1। क्लियर हो गया आपको ये। अब इसमें देखो अगर हम सेकंड केस है एक वो वाला ले रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस किया हुआ है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब देखो इन्फिनिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब बहुत ही इन्फिनिटी पे ही प्लेस्ड है, बहुत ही, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, वो जो भी आपके पास ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन सब के जो डिस्टेंसेस है ना, इसके कंपेरिजन में वो क्या है, बहुत ज्यादा आपने दूर रखा हुआ है। क्लियर है, ओके। अब मान लें ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। अब हमेशा याद रखना है हमें कि इन्फिनिटी से बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहां से इन्फिनिटी से जब भी रे ऑफ इंसिडेंट लाइट आती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल आती हैं। ठीक है, पैरेलल आ रही है तो मतलब मान लो वो ऑब्जेक्ट का है, इन्फिनिटी पे है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे, है ना। तो इस तरह से बनेगी, देखो पैरेलल आ रही है वो इस तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल आ रही है, देखो पैरेलल आ रही है, एक दूसरी भी पैरेलल ले लो, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, अब इन्फिनिटी पे है, तो इस तरह से क्या आ रही है, ये पैरेलल आ रही है। और पैरेलल आ रही हैं तो ये कैसे मीट करती हैं, कहाँ पे, फोकस से, है ना, इस तरह से ऐसे अपीयर होंगी, ये फोकस से पास करती हैं इस तरह से। क्लियर, और यहीं से फिर आप इसको क्या कर दो, ये ऐसे पैरेलल इस तरह से आएंगी और देखो इस तरह से जाएंगी ना, सॉरी इस तरह से, सॉरी, ठीक है। अब ये हो गया, और अगर यहाँ पे हम लें तो ये भी क्या होगी, ऐसे पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद क्या हो गई, वो इस तरफ को ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जब हम उनको बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहाँ पे मीट करती हैं, फोकस पे, बिकॉज पैरेलल इंसिडेंट रे है ना। हमने अच्छे से हर बार हम ये कहते हैं, जब भी पैरेलल इंसिडेंट रे आती हैं वो क्या करती हैं, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करती हैं, कहाँ मीट होती हैं, फोकस पे। कॉनकेव वाले मिरर में वो रियल में मीट करती हैं और कॉन्वेक्स वाले में अपीयर होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, वर्चुअल फोकस, है ना। तो इसी तरह से देखो ये रिफ्लेक्ट कर गई, और अगर इसको हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस करें तो ये कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे। तो इस वाले केस में जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया हुआ है, इन्फिनिटी पे प्लेस किया हुआ है, तो जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, देखो कहाँ मीट कर रहे हैं, फोकस पे, तो कहाँ बनती है इमेज, फोकस पे बनती है, और उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, मीन्स इतना ज्यादा छोटा होता है वो। ठीक है, तो इसमें देखो अगर हम राइट डाउन करेंगे द इमेजेस कैसे बन रही है, फॉर्म्ड एट फोकस। अगर कहाँ पे है प्लेस किया हुआ ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे प्लेस किया हुआ, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, बिकॉज पैरेलल इंसिडेंट रे आएंगी वहां से। फॉर्म्ड एट एफ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हमेशा कॉनकेव में क्या होता है, वर्चुअल बनती है ना। देखो जब यहाँ पर था कहीं तो भी कैसी बन रही थी, वर्चुअल, और इरेक्ट, यहाँ पर भी क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी बनेगी वो। ठीक है, और एम की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बिकॉज बनेगी कहाँ वो, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव ही बनेगी, है ना। नीचे इस डायरेक्शन में बनती थी तो नेगेटिव आती थी एम की वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता था, अगर इस डायरेक्शन में इमेज बनती थी तो हम उसको क्या लेते थे, नेगेटिव साइन लेते थे उस इमेज का, पर यहाँ तो ऊपर ही बन रही है तो एम की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव ही। और एम का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा लेस देन होगा 1 के, क्यों, बिकॉज जो हाइट है ना, होता क्या है, देखो जो आपके पास इमेज की हाइट है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, है ना। ये चीज बहुत ही छोटी है, ये बहुत ही बड़ी है, तो इसकी वैल्यू एम की कैसी आएगी, वेरी वेरी लेस देन 1। क्लियर हो गया आपको, ओके। देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये 2 ही केसेस थे, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो यही बात अगर कॉनकेव मिरर में भी यही वाली चीज जो है वैलिड है, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करें, इन्फिनिटी पे प्लेस करें कॉनकेव मिरर में भी, तो भी वहां पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, फोकस पे।
ठीक है। आई थिंक मैंने ये वाला केस डिस्कस नहीं किया था लास्ट वाले लेक्चर में। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, इन्फिनिटी पे, तो इस केस में भी सेम ही होने वाला है, ठीक है, जैसा कॉन्वेक्स में हुआ। तो देखो ये डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर इस तरह से होता था, है ना, ये वाली पॉलिश सरफेस और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे होगा फोकस और ये हो गया आपके पास सेंटर, ठीक है। अब इस वाले केस में भी हम क्या कह रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, इन्फिनिटी पे प्लेस है, तो जो आपके पास इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो देखो कैसे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है तो हमने क्या कहा, पैरेलल इंसिडेंट रे आएंगी। तो देखो एक ये वाली ले लो इस तरह से, सेकंड यहाँ पे ले लो, पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट रेस। और अगर वो पैरेलल आ रही हैं तो कहाँ से पास करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस पे मीट करती हैं, फोकस से पास करती हैं, है ना। कैसे पास करेंगी, देखो इस तरह से, और ये कैसे करेगी, ये वाली, ये भी फोकस से पास करेगी इस तरह से, क्लियर। और देखो ये यहाँ से आई और ये इधर को रिफ्लेक्ट करे, तो जो इमेज बनेगी वो भी कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी कहीं, है ना, यहाँ बनेगी। और ये भी क्या होगी, बहुत ही स्मॉल साइज की होगी, हाईली डिमिनिश होगी, पर होगी कैसी वो, ये वाली कैसी होती है, रियल में मीट कर रहे हैं ना ये, तो रियल इमेज बनती है। और जो रियल इमेज है वो हमेशा कैसी होती है, रियल इमेज जो है वो हमेशा कैसी होती है आपके पास, देखो हमने ये सारी की सारी पढ़ी थी, रियल कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है, इस डायरेक्शन में बनती है, देखो, है ना। कॉनकेव मिरर में हमने क्या कहा था, सिर्फ एक केस को छोड़कर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करते थे हम, एफ और पी के बीच में प्लेस करते हैं, तब जो आपके पास इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और बाकी सब केसेस में जो है इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। रियल इमेज बनेगी बिकॉज रियल में मीट कर रही हैं, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, हाईली डिमिनिश होगी, पॉइंट साइज की होगी, मतलब वो, है ना, पॉइंट साइज की होगी, बहुत ही छोटी। और एम की वैल्यू इस केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी एम की वैल्यू। क्यों, बिकॉज इन्वर्टेड बन रही है, और नीचे इस डायरेक्शन में हम क्या लेते थे, हाइट को नेगेटिव, है ना, तो एम की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और ये तो पॉजिटिव है, पर ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, इमेज की जो हाइट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्वर्टेड होगा, है ना। तो ये एम की वैल्यू नेगेटिव। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेरी वेरी लेस देन 1, बिकॉज जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा लेस देन 1 होगी, ठीक है। कॉनकेव मिरर में भी आपने इसी तरह से याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस किया हुआ है तो जो आपके पास इमेज है वो फोकस पे बनती है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम केस है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी हमने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास इन्फिनिटी में प्लेस है तो जो आपके पास इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। बट कॉन्वेक्स वाले में हमेशा वर्चुअल बनती है एंड इरेक्ट बनती है, क्लियर है। तो देखो आज हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। अब हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिरर फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।